हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फरवरी के मंथ में। ये पर्सन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, ये हो सकता है आपका एक्स, ये हो सकता है आपका क्लोज फ्रेंड जिसका आप पे क्रश हो, या कोई भी जो आप चूज करना चाहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर्सन के मन के अंदर चल क्या रहा है। वो कौन सी फीलिंग्स है जो इस पर्सन ने अब तक सीक्रेट ही रखी हुई है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Four of Wands, the Hanged Man, Queen of Pentacles, Nine of Swords, and Wheel of Fortune. Okay. So Capricorn, Four of Wands के साथ लगता है जैसे इस पर्सन ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था। बेबी कि आप जल्द ही शादी कर लेंगे या फिर ये रिलेशनशिप जल्दी ही आगे बढ़ेगा। वो अपने फैमिली मेम्बर्स से आपको मिलवाएंगे या आपसे कोई कमिटमेंट की थी एंड उस कमिटमेंट को इस पर्सन ने निभाना जरूरी नहीं समझा। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन वो है जो काफी प्रैक्टिकल है और इस पर्सन को लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ऐसे कंटिन्यू कर सकता है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे एंड आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी पे कोई असर नहीं आएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे आपके ओपिनियन में और सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। बट अब इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि उनके इस प्रैक्टिकल अप्रोच ने आपको बदल दिया है। बिकॉज आप भी उन्हीं को मिरर कर रहे हैं। ये पर्सन फील कर रहा है कि जैसे आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो, बट ये अपनी ही इमेज आप में देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बट ये पर्सन आपको वैसे ही देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं एंड वो भी तब जब उन्होंने आपको हर रीजन दिया है उनसे दूरी बढ़ाने का या दूर होने का। इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे आप बदल रहे हैं और ये देखने के बजाय कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये पर्सन आपको देख के सरप्राइज्ड है। जैसे कि आपने कोई धोखा किया हो, आपने कोई चीटिंग की हो अपने आप को चूज करके और एक ऐसे पर्सन से दूर जाके जो आपको कोई भी ट्रू कमिटमेंट नहीं दे सकता या जो अपने बातों को लेके सीरियस ही नहीं है, जिसकी बातों पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। सो हैंग्ड मैन के साथ कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लग रहा है कि आप विजडम से भरे हुए हैं, आप समझदार हो गए हैं और अब इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके आपके इस तरह के बिहेवियर को देख के ये पर्सन ये सोच रहा है कि पता नहीं क्यों उन्होंने वो किया जो उन्होंने किया। ओके यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को अंदाजा तो उसी समय हो गया था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। जब इस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की या जब इस पर्सन ने आपको वो कहा जो उन्हें कहना नहीं चाहिए था, तब ही इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया था कि वो कुछ लूज कर रहे हैं एंड उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि आप इस तरीके से इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करेंगे। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि अगर वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं। आप उन्हीं की रिफ्लेक्शन उन्हें दिखाएंगे एंड आप इतने स्मार्ट हैं कि हिडन इंटेंशंस को समझ सके और ट्रुथ को समझ सके। तो ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि आजकल आप अपने दिल के बजाय अपने दिमाग की ज्यादा सुन रहे हैं, आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं। ये बदलाव उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा, इस ट्रुथ को ये एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते, बट उन्हें पता है कि ये सिचुएशन वही क्रिएट कर रहे हैं, वही इस रिलेशनशिप को इस पॉइंट तक लेके आए हैं। बट स्टिल अपने इस डर से भागने के लिए, अपने इस गिल्ट से भागने के लिए, अपने पछतावे से, अपने अफसोस से और अपनी गलतियों से भागने के लिए ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है मन ही मन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लगता है कि वक्त बदलता रहता है और जरूर फिर से एक ऐसा वक्त आएगा जब आप उनके साथ होंगे। भले ही आज ये हार्ट ब्रेक है, अगर आप इसका हार्ट को देखें तो इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे यहाँ पे एक हार्ट है जो कि टूटा हुआ है। सो मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और इस सिचुएशन में आप दोनों अभी फंसे हुए हैं
बहुत सारा पेन आप दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी टाइम तो चलता ही रहता है और जरूर ऐसा कोई ना कोई वक्त आएगा जब आप दोनों फिर से क्लोज आएंगे। कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्हें इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि उन्होंने आपको बिल्कुल वर्ज तक पहुंचा दिया था, बिल्कुल एंड तक पुश कर दिया था, और अगर वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ और सोचेंगे। आप उन लोगों में से नहीं है जो आंखें बंद करके रेड फ्लैग्स इग्नोर करते जाए और अपने सेल्फ एस्टीम को छोड़ के एक ऐसे पर्सन के साथ रहे जो कि आपको एक रियल कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा। तो ये पर्सन अब आपको और क्लियरली समझ पा रहा है और ये भी फील कर रहा है कि उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। दो, अभी भी ये पर्सन अपनी तरफ से आगे बढ़ के कुछ चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा, कम से कम फरवरी में तो नहीं। बट यहाँ पे ये पर्सन ये सोच रहा है कि बेबी उन्हें शायद यहाँ बैठ के वेट करना चाहिए। यूनिवर्स खुद ब खुद ये वक्त का पहिया घुमा देगा और चीजें बदल जाएंगी, वक्त अपना काम करेगा और यूं ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक दिन उनके पास चले आएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यही इस पर्सन की सोच लग रही है, कम से कम फरवरी में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। Six of Cups, Eight of Wands, King of Cups, Nine of Wands, and Ten of Swords. Okay. So, Six of Cups. Clearly ये पर्सन पुरानी बातों को मिस कर रहा है। ये पर्सन ये याद कर रहा है कि किस तरीके से आप उन्हें प्यार करते थे। इस पर्सन को अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे हैं बिकॉज इनके पास और कुछ बचा नहीं है उसके सिवाय। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन में ये खुद को डाल चुके हैं और आपको भी। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उनके कुछ ना कहने से या कुछ ना करने से सही वक्त पे चीजें अब बहुत आगे बढ़ गई हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हालांकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है तो इस पर्सन के मन के अंदर एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें भूल ही जाएं और मूव ऑन करने के बारे में सोचें। आप डिसीजन ले लें इन वॉन्ड्स को कट ऑफ करने का जो कि आपके रिलेशनशिप को दर्शा रहे हैं। सो किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पहले से ज्यादा मैच्योर हुआ है और सोच रहा है कि किस तरीके से वो सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। नाउ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो मे बी ये पर्सन किसी से कमिटेड हो सकता है इस वक्त या मे बी मैरिड भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जिस भी रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप खुश नहीं रखता इन्हें। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि उन्हें कोई रास्ता खोज लेना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। हालांकि अभी भी ये इनएक्टिविटी में ही बैठे हुए हैं। सो अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन काफी इनएक्टिव है। ये सोच रहा है कि पता नहीं आगे क्या करना चाहिए उन्हें, बहुत श्योर नहीं है अपने आइडियाज और अपनी फीलिंग्स को लेके। और दूसरी तरफ इस 8 ऑफ वॉन्ड्स पे ये क्रो भी है जो मैसेज लेके आ रहा है। सो हो सकता है कि ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको कोई मैसेज भिजवाए या किसी से ये पता करने की कोशिश करे कि आप उनके लिए कैसा फील करते हैं। ये पर्सन अवॉइड करना चाहता है रिजेक्शन को, ये पर्सन अवॉइड करना चाहता है आपके क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी गलतियों को फेस करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। द माउंटेन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी हो रहा है वो बहुत मुश्किल हो सकता है हैंडल करना। सबसे अच्छा है कि आप अपने लिए कुछ वक्त ले, हील करें खुद को और इस सिचुएशन से बाहर आए जो भी आपके लिए क्रिएट हुई है। बिकॉज कभी कभी चीजें हमें ओवरवेलम कर देती है, हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके साथ कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। सो रिलैक्स। हायर सेल्फ यही कहना चाहता है आपका आपसे कि
थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे, और आपको कुछ चेस करने की या कोई एफर्ट करने की इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।